ये कहानी दोस्तों जनवरी 2014 की मुरादाबाद के गुरेठा गांव एक पड़ता है, वहाँ की है दोस्तों। वहाँ पर दो लोग उस गांव में पहुँचे और उनके गोद में एक छोटी सी बच्ची थी, 7 महीने की। 7 महीने का बच्चा था। और तो दोस्तों वो जो बच्ची को गोद में लिए थे, तो वो लोग बोल रहे थे कि इस बच्ची को इसकी माँ ने जन्म दिया है मेडिकल कॉलेज में। और जब मेडिकल कॉलेज में जन्म देते ही इसकी माँ तो सही है, लेकिन ये बच्ची ख़त्म हो गई है। अब उसी बच्ची को मतलब धरती में दफन करने के लिए फावड़ा वगैरह होता है, वही मांगने के लिए वो लोग गांव जाते हैं, पड़ोस वाले गांव में। तो पड़ोस वाले गांव भी उनकी सहायता करते हैं कि चलो अच्छा, लड़की ख़त्म हो गई है तो इसको धरती में गाड़ने के लिए इन लोग के पास कुछ था नहीं, तो वो फावड़ा वगैरह देते हैं। अब जैसे गांव वाले सब साथ में रहते हैं, और वो दोनों जो साथ में जो बच्चे लिए रहते हैं, बच्चे के पिता वो पहुंचते हैं जहाँ शमशान घाट वगैरह होता है वहीं पर। तो दोस्तों जैसे उसका पिता गड्ढा खनता है, जैसे गड्ढा खनता है वैसे ही जैसे बेटी को दफन करने जाते हैं, उसका अंतिम संस्कार करने, तो दोस्तों वहीं पर एक चमत्कार होता है। वो लड़की चिल्ला उठती है। अब इतना बात सुनने के बाद पूरा गांव वाले चौंक जाते हैं कि जिंदा बच्ची को कैसे ये लोग मतलब धरती में दफन कर रहे हैं। अब ये सब बात जो पूरी दुनिया देखती है, साथ में सब कोई था, और जब सब कोई देखता है तो सब चौंक जाते हैं। अब उन सबको समझ में नहीं आता है, वो सब पूछते हैं इनसे, दोनों आदमी से, कि अपनी बच्ची को तुम लोग जिंदा क्यों दफन कर रहे हो। तो वो दोनों बताने लगे कि नहीं, ये जिंदा नहीं थी, इसको तो अस्पताल से मृत घोषित किया गया था। जब दोस्तों गांव वाले हल्ला करने लगे कि ये जिंदा बच्ची को ये दोनों लेके आए हैं मृत घोषित करके, झूठ बोल के इसको दफनाने के लिए, अब गांव वाले भी ऐसा सीन देखने के बाद वो भी पूरा तहलका मच जाता है। मैं 7 महीने की बच्ची बहुत कमज़ोर थी, और जैसे उसको दफनाने लोग गए वैसे वो जिंदा होकर चिल्लाने लगी। अब ये सीन देखने के बाद पूरा गांव वाले समझ लीजिए कि उनके लिए तो ताजुब की बात थी। जो भी सुनता रहा तो वो भी कि मतलब उसी का पिता जो सगा था, 2 जन थे और बच्ची को लेके आए थे जिंदा दफनाने के लिए, और अचानक वो जीवित हो जाती है। अब इतने बात पे पूरा गांव में समझ लीजिए तहलका मच जाता है। और फिर जब गांव वाले करते क्या है, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस को खबर करने के बाद पुलिस तुरंत मौके पे आती है, और जब मौके पे आती है तो दोस्तों फिर इन दोनों को हिरासत में लेती है। और जब हिरासत में लेती है और पूरी पूछताछ के दौरान दोस्तों ये लोग ऐसा सब मतलब बताते हैं जो बात, उसे आप लोग भी सुनेंगे तो हैरान और परेशान हो जाएंगे, आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। क्योंकि खुद का समझ लीजिए, खुद का अपना पिता कैसे एक जीवित बच्ची को मृत घोषित मतलब मृत समझ के उसको दफनाने के लिए पहुंच जाता है। फिर दोस्तों जो पुलिस वालों को हाथ में जब ये बात पहुंच जाती है तो वो पूरा परीक्षण करते हैं हॉस्पिटल का। जानते ही हैं कि अब जब केस हो जाता है तब उस हॉस्पिटल में पुलिस वाले जाते हैं जहां पर वो डॉक्टर के द्वारा ही बच्चा जन्मा जाता है। फिर जो डॉक्टर रहते हैं वो तो कहते हैं कि बच्चा तो जीवित था, इसको कैसे कोई मृत घोषित कर दिया। अब इतनी बात पे दोस्तों जब पुलिस वाले सख्ती से उसके पिता से पूछताछ करते हैं, उसके बच्ची के पिता का नाम था राजेश और उसकी वाइफ का नाम दोस्तों सुनीता था। तब दोस्तों देर न करते हुए दोस्तों जो राजेश रहता है वो पूरी सच्चाई पुलिस वालों को बताता है। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए इस ब्लॉग को पूरा आपको बताते हैं कि आप भी सोचेंगे कैसे एक बाप ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, कलेजे पे सोचिए पत्थर रख के। तो दोस्तों जो राजेश था मुरादाबाद के गुरेठा गांव में एक रहता था, और उसकी जो कुछ दिन पहले उसकी शादी हुई थी सुनीता नाम की लड़की से। तो जो सुनीता थी और राजेश थे, दोनों बहुत ज़्यादा प्रेम था, सब कुछ था। फिर इधर जो सुनीता रहती है कुछ दिन बाद प्रेग्नेंट हो जाती है, और उसका जो प्रेगनेंसी रहता है कॉम्प्लिकेशन रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें उतार चढ़ाव रहता है। जैसे जैसे 2 महीना 3 महीना 4 महीना ऐसे कैसे कैसे बीत रहा था। प्रेगनेंसी में तो आप लोग भी जानते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है। आजकल तो पहले वाला ज़माना तो रहा नहीं, अब इसमें तो आजकल के ज़माने में तो बस प्रेगनेंसी हुआ नहीं उस समय से दवाई दर्पण चालू हो जाता था। वैसे भी यहाँ जो सरिता थी
उसके साथ भी दोस्तों ऐसे ही कुछ हो रहा था। तो जैसे तैसे दिन बीत रहा था और फिर जब उसके साथ 6वां महीना आता है तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो 6 महीना जाते जाते 7वां महीना लगता है तो वो डॉक्टर के पास पहुंचती है। जब डॉक्टर के पास पहुंचती है तो डॉक्टर ये बोल देते हैं कि ऐसा है 7 से ऊपर चली जाती तो इसका हम डिलीवरी नॉर्मल कर देते, और इसका जो नॉर्मल डिलीवरी तो होगा नहीं, अब इसका जो भी होगा तो ऑपरेशन ही होगा। अब इतनी बात सुनने के बाद जो राजेश रहता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके पास तो पैसा था नहीं, और उसके ससुराल वाले भी जानते ही हैं परेशानी में कौन किसका साथ देता है। तब दोस्तों वो करता क्या, किसी प्रकार उसका जो सरकारी अस्पताल में जाके ऑपरेशन करा के बच्ची को निकालते हैं लोग। फिर इस प्रकार उसकी बच्ची पैदा होती है, और 7 महीने की दोस्तों बच्ची पैदा होती है। और जब बच्ची पैदा होती है तो 7 महीने के बाद जानते ही बच्चा कितना कमज़ोर रहता है। समय से पहले जब बच्चा पैदा होता है तो जाहिर सी बात है बहुत कमज़ोर रहता है। यहाँ पर जो सरिता थी उसकी बच्ची भी थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। अब उधर तो उसका ऑपरेशन हो गया था, तो बच्चे जब ऑपरेशन हो जाता है माँ का तो जानते ही हैं 2-3 दिन तक तो बच्चे को शक्ल ही नहीं देखती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। इतना ऑपरेशन में दिक्कत होती है। यहाँ उसकी बच्ची हो गई तो वो ये जान रही थी कि मेरी बच्ची हुई है, वो खुशी भी थी, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि मेरी बच्ची के साथ क्या क्या होने वाला है आगे समय में। फिर दोस्तों जब छोटी उसकी बच्ची थी, अब जब कम समय की थी तो अब उसको डॉक्टर सलाह दिए कि ऐसा है तुम्हारी बेटी को पीलिया हो गया है, बहुत सारी बीमारी हो चुकी है, कम समय की है, तो इसको जो है ऑक्सीजन में रखना पड़ेगा, वेंटिलेटर पर। अब इतनी बात सुनने के बाद जो राजेश रहता है अब उसका तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि जितना वो डर रहा था पैसे के लिए उतना ही उसके लिए दिक्कत हो रहा था। अब वो करे तो करे क्या। तो दोस्तों जब ऐसी परेशानी आती है तो सबसे पहले तो आदमी अपने रिश्तेदार को ही याद करता है, जो कि सब कोई कहते हैं कि हम तुम्हारे सगे हैं, ये है वो है। तो आदमी जब बीमारी में ही सबकी समझ लीजिए अच्छाई पता चलती है, अच्छाई और बुराई। तो दोस्तों यहाँ भी जो राजेश था अपने सब रिश्तेदारों के साथ संपर्क किया, पूछा, लेकिन दोस्तों कोई जो है उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। उसका मदद करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। और उसके साथ जो राजेश के साथ सिर्फ हॉस्पिटल में उसका साला एक था जो थोड़ा मोड़ा उसका साथ दे रहा था। लेकिन अब जब डॉक्टर बोल दिया कि तुम्हारी लड़की को वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा और जो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तुम्हारी जो लड़की जो है ज़्यादा दिन बचेगी नहीं, ये ख़त्म हो जाएगी। और इस तरीके दोस्तों पूरे अस्पताल में हल्ला होने लगता है। हल्ला ये होने मतलब जानते ही हैं आप, बातें होने लगती हैं, जय मुँह जय बातें होती हैं। तो वहाँ हॉस्पिटल में जो वार्ड बॉय सब रहते हैं तो वो यही कहते हैं कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, ये तुम्हारी बच्ची कुछ दिन की मेहमान है, चाहे कितनी भी सेवा पानी कर लो ये बचेगी नहीं, क्योंकि 7 महीने का बच्चा जो है बचता वैसे भी नहीं है। जानते ही हैं आदमी आगे सेवा के लिए आगे हाथ कोई नहीं बढ़ाता है, और ज्ञान देने के लिए दुनिया है। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ राजेश के साथ भी था, जो आता था वो यही बात कहता था कि सेवा तुम लाख कर लो लेकिन जो है ये बच्ची बचने वाली नहीं। अब उसके दिमाग में तो ये बात बैठ गई। वो ये सोचने लगा कि ऐसा है, पैसा वैसा तो मेरे पास है नहीं, और वैसे भी ये लड़की जो है बच भी जाएगी तो हम करेंगे क्या, क्योंकि ये तो दिमाग से अपंग है और जो पूरा शरीर इसका सही भी नहीं है, बड़ी भी हो जाएगी तो ये पोलियो ग्रसित ही रहेगी। अब इस तरीके की बातें उसके माइंड में घर कर लेती हैं। अब वो करे तो करे क्या। उधर तो उसकी जो वाइफ थी सरिता वो अलग एडमिट थी, उसको तो हर चीज़ से अनजान थी, उसको तो कोई चीज़ से कानो कान खबर नहीं था। वो तो ये जान रही थी कि उसकी बेटी जो है आईसीयू में भर्ती है। फिर दोस्तों वो करता क्या, चुपचाप बैठ के रोने लगता है। अब रोता है तो उसका साला आता है, पूछता है जीजा क्या काहे रो रहे हो, परेशान ना हो, जो दुख का दिन है ये भी कट जाएगा। अब उसका जो जीजा रहता है वो बोलता है कि ऐसा है चलो ये जिएगी वैसे भी नहीं, इसको चलते हैं लेके, और इसको जो दम हम लोग क्या नाम है इसका जो मृत्यु तो गला तो घोट नहीं सकते हैं, क्योंकि भैया इतना हिम्मत तो थी नहीं किसी में। तो उसका पिता बोलता है कि ऐसा है चलो इसको गड्ढा में खन के इसको दफन कर देते हैं। उसके बाद अब उसका जो साला था वो भी हाँ में हाँ मिला आया कि हाँ जीजा चलिए यही ठीक रहेगा। फिर दोनों क्या करते हैं कि चलो अब गड्ढा खनने के लिए फावड़ा की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये दोनों करते क्या हैं, बगल वाले गांव में जाते हैं, बच्ची को लपेट कर। जानते हैं 7 महीने की बच्ची क्या दम होता है, क्या रोएगी क्या करेगी। यहाँ जो छोटी वाली बच्ची थी बिल्कुल लपेट लिए, जैसे लग रहा था कि बिल्कुल मरी गई है। उसी हिसाब से वो दोनों लपेट के बगल वाले गांव में गए, और जब गांव में गए तो वहाँ पे बगल वाले गांव से कह रहे हैं ऐसा है कि फावड़ा दे दो और मेरी लड़की ख़त्म हो गई है, इसको जो है खन के इसको दफन करना है।
तो गांव वाले भी बोले कि चलो अच्छा ठीक है, इसका दुख का समय है, चलो हम लोग साथ दे देते हैं। तो गांव वाले भी सब एकत्रित हो जाते हैं, और जब एकत्रित हो जाते हैं और उसके साथ जाते हैं, और जब गड्ढा खना जाता है तो बच्ची को जब ओपन किया जाता है, तो दोस्तों कहानी सुनाते वक्त समझ लीजिए रोआ वो हो जा रहा है कि कैसे एक बाप कितना मजबूर हो जाता है, बेबस हो जाता है, किन किन सिचुएशन से ये सब करने के लिए। किसी की आत्मा गवाही नहीं देता, लेकिन वो दिल दिमाग उसका जो कहा उसने वो किया। तो जैसे उसका पिता गड्ढा खन के बच्ची को उस गड्ढे में डालता है, वैसे वो बच्ची तुरंत जो है आवाज मतलब चिल्ला उठती है, और जैसे वो चिल्ला उठती है पूरा गांव उसको देखने लगता है। पूरा गांव देख के अजूबा मानता है कि अरे कैसा पिता है ये, तो बच्ची जीवित है, इसको मृत घोषित करके हम लोग से पाप करवा रहा। अब इतनी बात जो है, अब वो दोनों जो जीजा साले थे अपने में देखने लगते हैं, देखने ये लगते हैं कि ये तो अभी चिल्ला उठी और इसको तो हम लोग दफन करने जा रहे थे। लेकिन दोस्तों बस 2 सेकंड की लेट थी, अगर वो बच्ची चिल्लाती ना तो शायद उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। अब जैसे वो लड़की चिल्ला उठी, वैसे इसका पिता सोचने लगा कि बताइए ये मतलब जो जीवित है बच्ची, इसका भी जीने का अधिकार है, हम लोग इसको मारे जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आत्मा जो राजेश की धिक्कारने लगी। फिर दोस्तों वो करता क्या है, उस बच्ची को गोद में उठाता है। तो बच्ची जैसे कह रही थी पिताजी से अपने कि हमको भी जीने का अधिकार है, हमको क्यों मार रहे हो, हमारी जगह पर अगर बेटा होता तो आप पाल लेते। बहुत सारी बातें होती हैं दोस्तों, अगर बेटी जन्म लेती है तो जाहिर सी बात है, आप भी जानते हैं, अगर बेटा हो तो आदमी लाख कोशिश करता है कैसे वो बच जाए, लेकिन बेटी अगर होती है तो आदमी उससे पीछा छुड़ाना चाहता है, जैसे यहाँ राजेश के साथ भी हो रहा था। फिर दोस्तों वो पूरी कहानी पुलिस वालों को सुनाया जा रहा था कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। फिर जब दोस्तों पुलिस वाले भी देर न करते हुए ये पूछते हैं कि तुम अब कैसे, तुम्हारी हिम्मत हुई अपनी जिंदा बेटी को दफन करने की, तुम्हारे हाथ नहीं कांपे, सब कुछ नहीं कांपे। तब राजेश ने बोला कि ऐसा है, हम बहुत कोशिश किए, बहुत लोगों के आगे झोली फैला के भीख मांगे, किसी ने मदद नहीं की। अब मदद जब नहीं की तो हम करते भी क्या। दोस्तों यहाँ जो राजेश रहता है उसका भी कोई इरादा इस बच्ची को मारना नहीं था, बस अर्थात वो मजबूर था। मजबूर ये था, लेकिन जो ऐसा कदम उठाया वो गलत तो था ही दोस्तों, लेकिन कहने का मतलब है एक लाचार बाप करता तो करता क्यों, वहाँ बीबी उसकी बीमार पड़ी हुई थी और यहाँ इसकी बच्ची अपंग, तो उसका दिल दिमाग जो कहा दोस्तों उसने किया। किसी के साथ भी दोस्तों ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ राजेश के साथ ही हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार जो पुलिस देर न करते हुए इस बच्ची को फिर ले जाके मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर पे मतलब रिफ़र करती है। इस प्रकार उसका इलाज होता है, लेकिन कहते हैं ना कि शायद को कुछ और मंजूर होता है। इस प्रकार दोस्तों वो लड़की महज कुछ ही दिन जीती है, और जीने के बाद 7वें से 8वें दिन वो लड़की ख़त्म हो जाती है। इस प्रकार दोस्तों कहने का मतलब वो अपने जीवन से मुक्ति पा जाती है, और इधर इसके पिता को कत्ल करने के जुर्म में मतलब एक बच्ची को जेल हो जाता है, उसके जीजा और साले को। और यहाँ तो उसकी जो सरता थी उसकी वाइफ, वो भी हर चीज़ से अनजान थी, उसको कोई चीज़ से पता नहीं था क्या हो रहा था। लास्ट में जब वो सब जानती है तो वो भी इतना रोती है, इतना एक औरत कर भी क्या सकती है। एक तो उसका ऑपरेशन हो, बच्चा भी नहीं रहा, तो रो, और उसका आदमी जेल भी चला गया। जब जेल चला गया तो रीजन जब जानती है तो उसका भी कलेजा बिल्कुल फट जाता है। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कैसे एक पिता के संघर्ष की कहानी, कि एक बच्चे को कैसे जिंदा लेके गया उसको दफन करने के लिए, और वहाँ पर कैसे क्या हुआ उसके साथ, जो उसका आत्मा कहा, दिल कहा तो वही किया। अगर कहा जाता है रिश्तेदार बने हैं दुख सुख के लिए, दुख में दोस्तों कोई साथ नहीं देता, ये सच्चाई है। सब नाम के रिश्ते हैं, इसलिए अपने पास जो है नमक रोटी आदमी खाए, सुकून से रहे, और किसी के आगे हाथ न फैलाए। गैर के आगे आप हाथ फैला लीजिए, वो आपका सपोर्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अपने आदमी कभी अपने नहीं होते, ये सच्चाई है। जहाँ तक ये राजेश के साथ दोस्तों ऐसा हुआ, तभी राजेश को ऐसा कदम उठाना पड़ा। तो दोस्तों कमेंट में आप लोग बताइए कि राजेश ने क्या गलत किया कि सही किया। अब जो भी कहा उसकी मानसिक जो थी, जो उसका दिल दिमाग किया उसने किया बेचारे ने। और चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। ये ब्लॉग सुनाने का मतलब किसी को मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था, किसी को इमोशनल नहीं करना था, बस आपको जागरूक करना था। तो दोस्तों ये ब्लॉग हमारा आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।